कांग्रेस ने 1984 के चुनाव में 82% सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2019 में वो महज 12% सीटों पर जीत दर्ज कर सकी और 88% सीट हार गई। कई सीटें जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, इस लंबे समयावधि में वहां भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके संभावित कारणों में एक वजह कई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय भी है। 1991 की सर्दियों में जब भारत बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा था, तब एक संशयपूर्ण दुनिया दिख रही थी। इस नवोदित गणतंत्र के पहले आम चुनाव में देश की सत्ता पर अपनी पसंद ने नेता को बैठाने के लिए 10 करोड़ से अधिक भारतीयों ने आम चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। ओडिशा के केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट पर जनता ने केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नित्यानंद कानूनगो को अपना सांसद चुना, लेकिन इस सीट पर ये जीत कांग्रेस पार्टी के लिए पहली और अब तक की आखिरी जीत है। इस चुनाव के बाद से केंद्रपाड़ा के मतदानों ने कभी भी इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार को विजयी नहीं बनाया। दिमप्रिट के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता चला कि आने वाले दशकों में कई और लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्रपाड़ा सीट की तरह ही बन जाएगी। उन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार का जीतना महज एक सपना बनकर रह जाएगा। इस प्रवृत्ति की शुरुआत 1985 के बाद से ही तेजी से हो गई थी, जबकि 1984 के चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में पार्टी 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। जानकारों के मुताबिक दीर्घकालिक या सेक्युलर गिरावट की कोई एक वजह नहीं है। उनके मुताबिक इसकी मुख्य वजह क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ना है। अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा की ओर से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 1962 से 1984 के बीच कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा था। कुल सीटें जिनमें से कोई पार्टी जितनी प्रतिशत सीटें जीतती है, वो स्ट्राइक रेट होती है। इन वर्षों में सिर्फ 1977 ही इसका अपवाद था। आपातकाल के बाद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 31% रहा और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। साल 1984 में जब कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में थी, तब पार्टी को 491 में से 404 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस कभी भी 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट हासिल नहीं कर पाई। साल 1979 में स्ट्राइक रेट 39% रहा। साल 1991 में यह आधे के करीब पहुंचा और स्ट्राइक रेट 48% रहा। साल 1996 से 2004 के बीच पार्टी मुश्किल से 1/3 सीट यानी 29% ही जीत पाई। साल 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, तब पार्टी को सिर्फ 35% सीट ही मिली। साल 2009 में पार्टी का स्ट्राइक रेट 47% तक पहुंचा था। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उस साल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट घटकर 9% रह गया था। कांग्रेस ने 464 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन पार्टी को 420 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों में से 369 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का उभार कांग्रेस की गिरावट की एक मुख्य वजह रही है। दीप्रिंट की ओर से किए गए चुनावी नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि कथित मोदी लहर के शुरू होने से पहले से ही कांग्रेस कई सीटों पर हारने लगी थी। अशोका यूनिवर्सिटी के TCPD के को डायरेक्टर गिल सुवर्निस के मुताबिक सांगठनिक असफलता पार्टी के हारने की मुख्य वजह हो सकती है। उन्होंने कहा, राज्य स्तर पर संगठनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी पीछे है। स्थानीय स्तर पर हुए नुकसान का असर संगठन पर पड़ना स्वाभाविक है। वो ताकत जो पार्टी के साथ थी, अब अन्य पार्टियों ने ले ली है। कई बार तो कांग्रेस से ही अलग हुई पार्टियों ने इसकी जगह ले ली। YSRC और तृणमूल कांग्रेस इसके बेहतर उदाहरण है। 61 कांग्रेस मुक्त सीटें। डेटा से पता चलता है कि कई सीटों से पार्टी का नामो निशान मिट गया है। 1999 के बाद से 5 लोकसभा चुनाव में कम से कम 61 सीटें ऐसी रही है जहां कांग्रेस ने हर बार चुनाव लड़ा है, लेकिन एक बार भी जीतने में कामयाब नहीं रही।
पिछले 5 लोकसभा चुनावों में 11% लोकसभा सीटों पर वोटर कांग्रेस को लगातार नकारते रहे हैं। ये संख्या हर चुनाव में बढ़ती ही जा रही है। साल 1999 से 2009 के बीच कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती रही। उसे 1999 में 114 सीटों पर, 2004 में 145 सीटों पर और 2009 में 206 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस दौरान भी पार्टी उन 61 सीटों पर कभी चुनाव जीत नहीं पाई। साल 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा और 52 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में 369 सीटों में से जिन 329 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हारी थी, पार्टी को 2014 लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 2009 के चुनाव में भी इन 329 में से 142 सीटों पर पार्टी चुनाव हार गई। साल 2004 तक के डेटा को देखें तो पता चलता है कि पिछले 4 लगातार चुनावों में कांग्रेस कम से कम 93 सीटों पर लगातार चुनाव हारती रही है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को 93 से 61 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इन 61 लोकसभा सीटों में से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में स्थित है। शेष छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान और सिक्किम में है। साल 2019 के बाद से इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टियों ने सबसे पहले कांग्रेस से सीट छीनी। इन 61 सीटों के चुनावी इतिहास को देखने पर पता चलता है कि कांग्रेस इन जगहों से गायब रही है। उदाहरण के लिए कांग्रेस पश्चिम बंगाल की आरामबाग लोकसभा सीट कभी भी जीत नहीं पाई। इस सीट का गठन 1967 में किया गया था। इसी साल इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 78 सीटें कम मिली थी। ये सीट 1971 से 2009 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गढ़ रहा। सिर्फ 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने इसका सिलसिला तोड़ा, लेकिन साल 2014 और 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने आरामबाग सीट सीपीआई से छीन लिया। पश्चिम बंगाल की बेलमपुर सीट पर कांग्रेस पिछली बार 1967 में जीतने में कामयाब रही थी। वहीं पुरुलिया और जलपाईगुड़ी सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार जीत 1971 में मिली थी। 1957 में ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट कांग्रेस के कब्जे से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास चली गई थी और 1998 से ये सीट बीजू जनता दल के पास। सिक्किम की एकमात्र संसदीय सीट पर कांग्रेस को सिर्फ एक बार जीत मिली है। इसके बाद से पार्टी यहाँ कभी भी जीत नहीं पाई। 1977 में पहली बार राज्य में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिली थी। साल 1984 से ही आज के तेलंगाना में स्थित हैदराबाद सीट से कांग्रेस कभी भी जीत नहीं पाई। ये सीट अब तेलंगाना में है। 1984 में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तत्कालीन अध्यक्ष सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी और 1999 तक वो लगातार इस सीट पर जीतते रहे। इसके बाद उनके बेटे असुद्दीन ओवैसी 2004 से यहाँ लगातार जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साल 1985 से ही इन 61 सीटों के एक बड़े हिस्से को हारती जा रही है। जिन 18 सीटों को 1999 से पार्टी हारती जा रही है, उनमें से 14 पर 1984 के आम चुनावों से ही जीत दर्ज नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश की ऐसी 5 सीटें हैं जहां पर 1984 के बाद से कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के उलट पहले जहां ये सीटें बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से जीते गए और अब ये सीटें बीजेपी के कब्जे में है, वहीं मध्य प्रदेश में ये सीटें सीधे बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली। इसके अलावा कांग्रेस ने सुल्तानपुर, फतेहपुर, भावनगर और बेंगलुरु दक्षिण सीट पर पिछली बार 1979 में जीत हासिल की थी। ऐसी 14 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को पिछली बार 1991 में जीत मिली थी। इनमें से 6 मध्य प्रदेश में पड़ती है। त्रिपुरा से अपनी पकड़ खत्म होने के बाद कांग्रेस यहाँ की 2 सीटें कभी नहीं जीत पाई। पिछली बार कांग्रेस को त्रिपुरा पश्चिम और त्रिपुरा पूर्व सीटों पर साल 1991 में जीत मिली थी। 1990 के दशक के मध्य में कांग्रेस की पकड़ ओडिशा से भी खत्म हो गई।
पार्टी ने कटक सीट पिछली बार 1995 में जीती थी। वही 1996 के बाद से यहाँ की पूरी, केउंझाड़, कांकेर, बेलांगीर और भद्रक सीट से पार्टी को जीत नहीं मिल पाई। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर पिछली बार 1996 में जीत हासिल की थी। प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीट है। सुरेश चंदेल ने यहाँ से कुल 3 बार 1998, 1999 और 2004 में जीत हासिल की थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर यहाँ से वर्तमान में बीजेपी के सांसद है। पार्टी इसके अलावा इन 7 सीटों पर 1998 के बाद जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ये 7 सीटें हैं राजस्थान में चूरू, मेघालय में तुरा, छत्तीसगढ़ में राजनंदनगांव और रायगढ़, ओडिशा में जाजपुर व जगत सिंहपुर और महाराष्ट्र में औरंगाबाद। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।